अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तक आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 4 टेंसेस सीख चुके हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप सीख चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आप सीख चुके हैं। इस तरह आप प्रेजेंट के सारी काइंड्स को सीख चुके हैं। उसके बाद जो 5वें नंबर पे आने वाला टेंस है उसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, या हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। पास्ट का वो पहला है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो 5वें नंबर पे आने वाला टेंस है। तो आज हम उसको देखते हैं कि हम सिंपल पास्ट टेंस को कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं उसका नाम क्या है, उर्दू में क्या कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, उर्दू में इसका नाम याद है ना, फेल माजी सादा या मतलब इसको नाम दिया था हमने फेल माजी सादा या मतलिक। तो उसके बाद आपने देखनी है पहचान। पहचान क्या होती है? जब हमारे पास कोई उर्दू का सेंटेंस आता है, कहा जाता है कि इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम यही होता है कि हमने उस उर्दू के सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि इस सेंटेंस का ताल्लुक किस टेंस से है, 12 टेंस में से किस से ताल्लुक है। तो आपने ये देखना है कि अगर पास्ट में, माजी में कोई हैबिट ज़ाहिर की जा रही है, कोई हैबिचुअल सेंटेंस आ जाता है, तो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ लेना है। यानी माजी में जो हमारी आदतें होती थी, जैसे वो स्कूल जाता था, तो इस तरह ये एग्जाम्पल है, या मैंने कार ख़रीदी थी, वो स्कूल गया था। तो ये वाले सेंटेंसेस हैबिट को ज़ाहिर करते हैं, हैबिचुअल सेंटेंसेस हम इनको कहते हैं। तो बहरहाल इसके अलावा एक और पहचान है। अगर इस तरह आपसे पहचान नहीं होती तो आपने और पहचान देखनी है कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो उर्दू पहचान है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता था, ती थी, ते थे या अलिफ छोटी ये बड़ी ये आते हैं। अब देखें, ये सिंपल सी पहचान है कि जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आएगा उसके एंड पे या तो ता था, ती थी, ते थे इनमें से कोई होगा, या अलिफ छोटी ये बड़ी ये इनमें से कोई होगा। इन अल्फाज पे उसका इख्तिताम हो रहा होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो आप खूब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था। बिल्कुल इसका वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है वर्ब की फॉर्म का। तो देखते हैं इसमें जो स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखते हैं। वो होता है पहले सब्जेक्ट हम लगाते हैं, फिर वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। हमेशा याद रखना कि जो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, इमदादी फ़ेल जिनको हम उर्दू में कहते हैं, वो बाकी टेंसेस में तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं उस वक्त हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। इस बात को नहीं भूलाना बिल्कुल भी। उसके बाद देखें स्ट्रक्चर आ गया है, तो हमारे पास एक सेंटेंस है, वो स्कूल गया। सबसे पहले तो इसकी हमने पहचान देखनी है कि पहचान क्या है। एक तो ये देखना है कि उसका स्कूल जाने का काम था, वो गया, बस काम ख़त्म। उसके बाद अगर इस तरह नहीं पता चला कि ये पास्ट की बात है, तो फिर आपने क्या देखना है, एंड पे इख्तिताम किस चीज़ पर हो रहा है, अलिफ पे। जैसे इसको देखें, गया, अलिफ एंड पे आ गया है, तो हमें पता चल गया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। और दूसरी बात, जो हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं और आईएनजी वाली भी कहते हैं, तो जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है। बाकी इसका इंग्लिश में कहीं भी कोई रोल नहीं है। याद रखना कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती। बाकी फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली वो तो होती रहती हैं, सेकंड फॉर्म कहीं नहीं इस्तेमाल होती। अब देखें, वो स्कूल गया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। याद है ना सब्जेक्ट क्या होता है, चलें लिख देते हैं। सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, उसके बाद वर्ब
वर्ब क्या होता है? फेल होता है। फेल क्या होता है? काम होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफऊल होता है। मफऊल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम वाक़े हो। उसके बाद हम देखते हैं सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट फाइल होता है। फाइल काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? वो है, और वो एक लड़का है। गया से हमें पता चला, अगर लड़की होती तो वो स्कूल गई, इस तरह होता। तो ये लड़का है, वो स्कूल गया, तो वो की इंग्लिश हम लगाएंगे ही। उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या होता है? फेल। फेल क्या होता है? काम। काम उसका क्या था? जाना। तो जाना की इंग्लिश गो। गो की हमने कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड। तो गो वेंट गॉन होता है, हम वेंट लगाएंगे ही वेंट। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो। काम किस चीज़ पर होता है? स्कूल पर। तो स्कूल की हम इंग्लिश लगा देंगे और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। लेकिन बीच में थोड़ी सी गलती रह गई है। वो क्या है कि आपने वेंट और स्कूल के दरमियान में एक प्रीपोजिशन टू लगाना है, जिसके लिए मैंने जगह छोड़ दी थी। टू क्यों लगाना है? मूव, गो, वॉक। अगर ये वाले वर्ब आ जाएं, चाहे इनकी फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी वाली हो, कोई फॉर्म भी आ जाए, इनके बाद अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो फिर आपने टू का इजाफा करना है। प्रीपोजिशन लाजमी लगाया जाता है, और ये प्रीपोजिशन रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है कि वो मूव तो कर रहा है, जा तो रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल। तो ये टू एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, हमने ये लाजमी लगाना है। अब देखिए, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। अब एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने कैमरा ख़रीदा। उसके आगे हम था लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, ऑप्शनल है, हमारी मर्ज़ी है। अगर लगा दें तो भी ठीक है। तो अब देखें, पहचान अलिफ आ गया है एंड पे, हमें पता चल गया है पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? मैं, और मैं की इंग्लिश लगा देंगे आई। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या होता है? फेल होता है। फेल क्या होता है? काम। काम उसका क्या था? ख़रीदना। अब ख़रीदना की इंग्लिश होती है बाय, BUY, बाय। तो उसके हमने सेकंड फॉर्म लगानी है, वो होती है बॉट। बाय, बॉट, बॉट। तो हम लगाएंगे बॉट, आई बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो। काम किस चीज़ पर होता है? कैमरा। तो हम लगाएंगे आ कैमरा। आई बॉट अ कैमरा। मैंने एक कैमरा ख़रीदा। याद रखना कि जो सिंगुलर कोई चीज़ हो और कॉमन हो, एक तो वो काउंटेबल हो, दूसरी वो सिंगुलर हो और कॉमन हो। अगर ये तीन चीज़ें, तीनों शराइत पूरी हो रही हैं, तो उनसे पहले आपने आर्टिकल ए या एन लाजमी लगाना होता है। एक कॉमन हो, दूसरी वो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, तो उससे पहले आर्टिकल ए लगाया जाता है। जैसे ये कैमरा था, सिंगुलर है, कॉमन है, ठीक है, तो काउंटेबल भी है, इससे पहले मैंने ए लगाया है। ये हमेशा याद रखना, ये कभी नहीं भूलना, आर्टिकल ए लाजमी लगाना है। तो ये थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। आपको मालूम है कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? वो था सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट था और एंड पे फुल स्टॉप था। और आप ये भी खूब जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इनके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। जब हम इनके नेगेटिव या इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो उस वक्त हम हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो उसी शर्त को ज़हन में रखते हुए इसमें भी वही रूल है। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है? हेल्पिंग वर्ब को हम उर्दू में कहते हैं इमदादी फ़ेल। और पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, आपने डिड इस्तेमाल करना है। डिड को आप जानते होंगे कि डिड डू की सेकंड फॉर्म है, डू से हमने डिड बनाया है। तो इसी वजह से जब हम इधर डिड लगा देते हैं तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं आएगी, यानी एक ही सेंटेंस में हम दो दफ़ा वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। ये था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने डिड बना दिया, डू से डिड बनाया है, अब दोबारा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह कह सकते हैं कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसकी डिड के साथ बिल्कुल नहीं बनती। वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कहती है कि डिड आएगा तो मैं नहीं आऊँगी। डिड कहता है मैं आऊँगा तो मैं अपने साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आने दूँगा।
तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि मेन वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो डिड नहीं आएगा, डिड आएगा तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यानी जब हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे उस वक्त डिड नहीं होगा, ये मौजूद नहीं होगा। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर ये बना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उसने अपने वालिदैन का कहना ना माना। अब देखें माना एंड पे अलिफ आ गया है तो हमें पहचान होगी है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ से मालूम हुआ कि इसमें नहीं आ गया है, ना, कहना ना माना। अगर नहीं या ना आ जाए तो फिर आपने समझना है ये नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला होता है, काम करने वाला कौन है, उसने की इंग्लिश हम लगाएंगे ही। उसके बाद हमने आंखें बंद करके हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, और डिड तमाम सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, चाहे वो सिंगल प्रोनाउंस हों या वो डबल प्रोनाउंस हों, यानी अगर जमा में है तो भी ठीक है, प्लूरल में है ठीक है, सिंगुलर में है तो भी ठीक है, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, एक नेम, दो नेम, तीन नेम, जितने भी आ जाएं आपने हेल्पिंग वर्ब डिड ही इस्तेमाल करना है। तो अब ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड आ गया है, अब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, अब फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या होता है, फेल होता है, फेल क्या होता है, काम, काम क्या था उसका, कहना मानना, कहना मानना की इंग्लिश होती है ओबे, तो हम लगाएंगे ओबे, यानी ही डिड नॉट ओबे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफूल, मफूल क्या होता है, जिस चीज़ पर काम हो, काम किस चीज़ पर हो रहा है, अपने वालिदैन, तो हम लगाएंगे हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, और एंड पे फुल स्टॉप। यानी उसने अपने वालिदैन का कहना ना माना, इसको हमने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, तो ये नेगेटिव बन गया। नेगेटिव की एक और एग्जांपल देखते हैं, उसने किताब नहीं पढ़ी, तो सेम उसी तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है, उसने हम लड़की भी समझ सकते हैं, लड़का भी समझ लेते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि शायद वो लड़की थी, तो हम लगाएंगे शी। उसके बाद डिड नॉट, ये तो हर के साथ आता है, शी डिड नॉट। उसके बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या होता है, काम होता है, काम क्या होता है, कहाँ क्या है इसका, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश हम लगाएंगे रीड, फर्स्ट फॉर्म होती है और स्पेलिंग वही होते हैं। आप देखें रीड, रेड, रेड, देखें स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब हम फर्स्ट फॉर्म इसको कंसीडर करते हैं उस वक्त हम रीड पढ़ते हैं इसको, जब हम इसकी सेकंड फॉर्म कंसीडर करते हैं उस वक्त रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म में भी रेड, यानी हम इसको पढ़ेंगे रीड, रेड, रेड। अब हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्योंकि पीछे डिड आ गया है, तो हम इसको रीड ही पढ़ेंगे, शी डिड नॉट रीड द बुक, और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह आप पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। उसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि सिंगल इंटरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं और डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनके इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव, मैं जानता हूं कि मेरे सभी दोस्त बहुत इंटेलिजेंट हैं और इस बात से खूब वाकिफ़ हैं कि जब हम सिंगल इंटरोगेटिव बनाते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, तो हम सब्जेक्ट से पहले उस टेंस का मुताल्लिका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, तो हमारा वो सिंगल इंटरोगेटिव बन जाता है। तो उसी रूल को जहन में रखते हुए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो देखें, जब हम पॉजिटिव बना रहे थे उस वक्त हमने स्ट्रक्चर ये बनाया था, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया था। लेकिन जब हमने इसके नेगेटिव बनाए तो इनके बीच में एक हेल्पिंग वर्ब डिड आ गया था, यानी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद वर्ब नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अब देखें यहाँ पे डिड आ गया है, तो जैसा आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखने से हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव बन सकता है। तो हम इस डिड को शुरू में लाएंगे, तो किस तरह बनेगा, सबसे पहले बनेगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर
उसमें नहीं भी आ गया है और सवाल भी है तो फिर नॉट अपनी जगह पे रहेगा, यानी वर्ब से पहले रहेगा। अगर उसमें नहीं का लफ्ज़ नहीं आया तो फिर नॉट तो रिमूव हो जाएगा, डिड आएगा लेकिन नॉट नहीं आएगा। तो हम उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया है, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म के आपस में नहीं बनती। डिड आता है तो सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की नहीं आती, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो डिड नहीं आता। तो अब डिड आ गया है, आगे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद एंड पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो अब स्ट्रक्चर क्या बना है, डिड सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब एक सेंटेंस को हम बनाते हैं, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद ना की या क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की, पहले इसको बनाते हैं, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की, एंड पे क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा कि अगर उर्दू या इंग्लिश के किसी सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस पूरा का पूरा गलत होगा, उसको छोटी गलती नहीं समझना। तो अब देखें की आ गया है, एंड पे छोटी ये है, यहाँ पे पहचान को देखें तो ये सिंपल पास्ट टेंस बनता है, उसी रूल के मुताबिक हम इसको सिंगल इंटरोगेटिव में बनाएंगे। अब डबल इंटरोगेटिव कौन से होते हैं और सिंगल कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सवाल मौजूद हो और उस सवाल का जवाब आप यस नो में दे सकते हो, वो सिंगल इंटरोगेटिव होता है। और इस सिंगल इंटरोगेटिव में व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। और ऐसे सवाल जिनका जवाब आप यस नो में ना दे सकते हो बल्कि एक्सप्लेन करके आप कोई आंसर करें तो उनको हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। उनमें जो स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है, उससे पहले हम WH फैमिली वर्ड्स लगा देते हैं। वो कौन से हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, हुज, होम, ये वाले अल्फाज हम उससे भी पहले लगा देते हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमने लगाना होता है डिड, तो हम लगा देते हैं डिड। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, काम करने वाला कौन है, उन्होंने। अब उन्होंने की इंग्लिश होती है दे, तो हम लगाएंगे दे। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब क्या होता है, फेल होता है, फेल क्या होता है, काम होता है, काम क्या था, मदद करना, मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प। तो हम इसका इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, हेल्प की हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे क्योंकि पीछे डिड आ गया है, हेल्प, डिड दे हेल्प। उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफूल होता है, मफूल क्या होता है, जिस चीज़ पर काम हो, काम वो किस चीज़ पर कर रहे हैं, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी। इसके लिए हम इंग्लिश वैसे तो योर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये ऑब्जेक्टिव केस में हूँ तो फिर वो यू रहता है, याद रखना, यू, यूअर, यू। अगर सब्जेक्टिव केस में होगा तो यू आएगा, पॉजेसिव केस में होगा तो यूअर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो फिर यू आएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट की जगह है तो हम यूअर नहीं लगाएंगे, यू लगाएंगे और उसका मतलब वही तुम्हारी बनेगा, डिड दे हेल्प यू और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा जो सिंगल इंट्रोगेटिव है वो कंप्लीट हो गया है आसानी से। उसके बाद एक और एग्जांपल को देखते हैं, क्या अली ने नमाज अदा नहीं की है, की बस की तक, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं, इसमें है नहीं आएगा। तो क्या अली ने नमाज अदा नहीं की, पास्ट इंडेफिनेट बन गया है। पास्ट इंडेफिनेट में सबसे पहले हम जब इंट्रोगेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, हम लगाएंगे इधर डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल, फाइल क्या होता है, काम करने वाला, काम करने वाला कौन है, अली, तो हम लगाएंगे अली, डिड अली। उसके बाद आगे तो हमने लगाना होता है स्ट्रक्चर के मुताबिक मेन वर्ब, लेकिन उसमें नहीं भी आ गया है। मैंने कहा था कि अगर सवाल भी हो उसमें नहीं का लफ्ज़ भी आ जाए तो वो जो नॉट होता है वो होता है सब मेन वर्ब से पहले। तो मेन वर्ब से पहले हम नॉट लगाएंगे, यानी अली के बाद और मेन वर्ब से पहले दरमियान में हम लगाएंगे नॉट, डिड अली नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब क्या होता है, फेल, फेल क्या होता है, काम, काम क्या था उसका, अदा करना, अदा करना की हम इंग्लिश लगाते हैं ऑफर, डिड अली नॉट ऑफर। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रेयर और एंड पे क्वेश्चन मार्क है, डिड अली
नॉट ऑफर प्रेयर, क्या अली ने नमाज अदा नहीं की है। इस तरह देखें हम सिंगल इंटरोगेटिव भी आसानी से बना चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। डबल इंटरोगेटिव इतना मुश्किल हैं कि आपके कानों से धुएं निकलेंगे। तो उससे पहले आपने इस सेंटेंस के धुएं खुद निकालने हैं, क्योंकि ये ना हो कि ये आपका धुआं निकाल दे, इससे पहले आपने धुआं निकालना है। आप खूब जानते हैं कि जब हम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब आपने डबल इंटरोगेटिव बनाते हुए इस टेंस का, इन सेंटेंसेस का धुआं खुद निकालना है। कैसे निकालेंगे? उसी स्ट्रक्चर से पहले आपने WH फैमिली वर्ड लगा देना है, इस तरह इसका खुद अपना धुआं निकल जाएगा। तो कैसे? इससे पहले WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब इसकी एग्जांपल को देखते हैं। उसने किताब क्यों फाड़ी, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखें क्यों आ गया है, यस नो में आप आंसर नहीं कर सकते, तो हमें पता चल गया है कि ये डबल इंटरोगेटिव है। इसके लिए हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं लाएंगे, बल्कि उससे पहले WH फैमिली वर्ड्स भी लगाएंगे। अब WH फैमिली वर्ड्स कौन से हैं? वो है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुज, हुम, हो, हुज, ये वाले अल्फाज होते हैं। तो अब देखें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स मुताल्लिका क्या बनेगा? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई, तो हम लगाएंगे वाई। उसके बाद हमने डीड लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला कौन है? उसने, तो उसने की इंग्लिश हम लगाएंगे ही। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या होता है? फेल होता है। फेल क्या होता है? काम उसका क्या था? फाड़ना की इंग्लिश हम लगाते हैं टेयर। याद रखना कि इसी टेयर का मतलब आंसू भी होता है और फाड़ना भी होता है। जब आंसू इसका मतलब बनता है तो उस वक्त ये नाउन के तौर पर काम कर रहा होता है, वर्ब के तौर पर ये फाड़ना में आता है। तो अब वाई डिड ही टेयर, उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट बुक लगाएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसने किताब क्यों फाड़ी? वाई डिड ही टेयर बुक। उसके बाद एक और डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं, वो कहाँ गया था? एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आसानी से। जैसे आप खूब जानते हैं कि हम सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लगाएंगे, वो कौन सा है? कहाँ की इंग्लिश हम लगाएंगे? वेयर। उसके बाद हम लगाते हैं डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं जो कि जाना था। जाना की इंग्लिश हम गो लगाएंगे, वेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि पीछे डिड आ गया है। और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया था। तो इस तरह आप पास्ट इंडेफिनिट पूरा टेंस पढ़ चुके हैं। उसके हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे हैं जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उसके हम नेगेटिव देखे हैं, उनके बाद इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रैक्टिस सेंटेंसेस की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद जो आप उनकी इंग्लिश बनाएं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उनके जो आंसर हैं आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर देने हैं ताकि मैं उनको चेक करके आपको रिप्लाई कर सकूं। अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पे इंग्लिश ग्रामर की वीडियो मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।